हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स क्लास में आज का जो वीडियो है क्लास +2 के स्टूडेंट्स के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का और चैप्टर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं 7th बैंकिंग। और आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक का फर्स्ट पॉइंट, बैंक ऑफ नोट इशू। तो फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक का सबसे पहला पॉइंट हम लोग स्टार्ट करते हैं, बैंक ऑफ नोट इशू। Today, the central bank in every country enjoy the monopoly right to issue currency notes. आज के टाइम पे हर देश के अंदर जो भी सेंट्रल बैंक है, जिस भी देश में जो केंद्रीय बैंक है, उसके पास एक राइट है कि वो अपने देश के अंदर अपने देश में चलने वाली करेंसी को क्या करे, इशू कर सकता है। इट इज ए कंसिडर्ड टू बी ए सुप्रीम करेंसी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री, कि हर देश में जो सेंट्रल बैंक है वो सबसे बड़ी ऐसी अथॉरिटी है जिसके पास उस देश में चलने वाली करेंसी को छापे जाने की जो पावर है। नो कमर्शियल बैंक इशू इट्स ओन करेंसी, किसी भी देश में कोई भी कमर्शियल बैंक नोट इशू नहीं कर सकता, मतलब उस देश में चलने वाली मुद्रा मतलब मनी करेंसी को नहीं छाप सकता। इन इंडिया ऑल द नोट्स एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स आर इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हम हमारे लास्ट चैप्टर के मनी वाले चैप्टर के वीडियोस में भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमारे देश के अंदर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो 1 रुपए के नोट से ऊपर की जो करेंसी है, मतलब 1 रुपए का नोट और कॉइन्स को छोड़ के जितनी भी करेंसी हमारे देश में प्रचलित है, चल रही है, वो सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही क्या करता है, हमारे देश में इशू करता है। ₹1 कॉइन और नोट इज इशूड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, कि हमारे देश में जो कॉइन्स हैं, सिक्के और 1 रुपए का नोट हमारे देश का भारत वित्त मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया इशू करती है। मतलब हमारे सरकार के अधीन जो मंत्रालय बनाया गया है वो नोट 1 रुपए का और जितने भी सिक्के हैं वो शुरू करती है, चलाती है। However, every currency except ₹1 notes bear the signature of governor of RBI who promises the holder to pay off the said amount। ये तो हम सभी को पता है कि जितने भी 1 रुपए के बड़े नोट हैं उन सब पे एक प्रॉमिस लिखा जाता है, किसके तरफ से, गवर्नर ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं उनके एक सिग्नेचर होते हैं। वहां लिखा जाता है कि मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूं, कि ये कहा जाता है कि जो ये नोट पेपर नोट है उसको 500 रुपये के बदले में चलाया जाए। अब बात हो गई कि सेंट्रल बैंक के पास एक राइट है, मोनोपोली राइट है, कि वो देश में नोट जारी कर सकता है, करेंसी को जारी कर सकता है। अब उस राइट का फायदा क्या है कि अगर सेंट्रल बैंक के पास नोट छापने का मोनोपोली राइट है तो उसका फायदा क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है, इट लीड्स टू यूनिफॉर्मिटी इन नोट इशू एंड नोट सर्कुलेशन। अगर सारा का सारा राइट एक सेंट्रल बैंक के पास है तो इससे क्या है कि हमारे देश में चलने वाली करेंसी की जो यूनिफॉर्मिटी है वो एक जैसी रहेगी, कि मीन्स अगर नोट छापने का अधिकार अलग अलग लोगों को दे दिया जाए तो जो करेंसी होगी वो अलग अलग होगी। तो ऐसा नहीं है हमारे देश में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अगर मोनोपोली राइट दिया गया तो उससे हमारे देश में चलने वाली करेंसी में यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता क्रिएट होती है और नोट सर्कुलेशन में रहते हैं। द सेंट्रल बैंक कैन एक्साइज बेटर कंट्रोल ओवर मनी सप्लाई इन द कंट्री, कि जो सेंट्रल बैंक है वो बहुत अच्छे तरीके से हमारे देश में चलने वाली जो करेंसी है उसकी मनी सप्लाई को बहुत बढ़िया तरीके से कंट्रोल कर सकता है। इट रेजेस पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द मॉनेटरी सिस्टम ऑफ द कंट्री, कि मोनोपोली राइट होने की वजह से सभी लोगों का सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रति क्या है, कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है। मीन्स आज हम लोग जो भी कोई पेपर नोट है वो किस बिहाफ पे चला रहे हैं, क्यों, क्योंकि उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या दिया हुआ है, अप्रूवल दिया हुआ है। हम लोगों ने फिएट मनी के अंदर भी पढ़ा कि जितने भी करेंसी या नोट्स हम यूज कर रहे हैं उसे फिएट मनी क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसे सरकार ने अप्रूवल दिया हुआ है। तो हमारा जो विश्वास है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रति बहुत अच्छा बना हुआ है।
फोर्थ पॉइंट है मॉनेटरी मैनेजमेंट ऑफ द पेपर करेंसी इजियर। अगर इसको छापने का अधिकार अलग अलग लोगों को दिया जाएगा तो उससे जो मुद्रा का मैनेजमेंट है, मनी का मैनेजमेंट है पूरे देश में, वो डिफरेंट हो जाएगा, क्लैशेस हो जाएंगे। तो इससे क्या है कि अगर एक ही मोनोपोली राइट है, सेंट्रल बैंक के पास नोट छापने का अधिकार है, तो उससे पूरे देश में करेंसी को चलाना क्या है, इजी हो जाता है। पांचवा पॉइंट है इफेक्टिव कंट्रोल ओवर क्रिएशन ऑफ क्रेडिट बाय कमर्शियल बैंक। ये कि हम लोगों ने ये बात तो डिसाइड की, पहले भी देखा कि कमर्शियल बैंक नोट नहीं छापते, बट वो उधार लोगों को देके मनी सप्लाई का हिस्सा बनते हैं। तो केंद्रीय बैंक के पास सारे राइट्स होने की वजह से, बैंकिंग सिस्टम को चलाने की पावर होने की वजह से, देश में कैसे लोगों को उधार दिया जाएगा इस चीज का डिसीजन भी कौन लेता है, आरबीआई ही लेता है। सिक्स पॉइंट है इजी टू मेंटेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेबिलिटी। हम लोग देखते हैं कि कभी कभार दूसरे देशों के साथ करेंसी का एक्सचेंज करते टाइम हमारे रुपए की वैल्यू बढ़ जाती है या हमारे रुपए की वैल्यू कम हो जाती है, वो होगी बात एक्सटर्नल की। तो इंटरनल मतलब हमारे देश के अंदर रुपया की जो वैल्यू है। तो अब बात करते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास मोनोपोली राइट होने की वजह से इंटरनल और एक्सटर्नल हमारे करेंसी की जो वैल्यू है, स्टेटस है, वो कैसा है, ये सब कौन डिसाइड करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इजीली डिसाइड कर पाता है। तो हम लोगों ने यहाँ टॉपिक डिस्कस किया, सेंट्रल बैंक का एक पहला पॉइंट था फंक्शंस का बैंक ऑफ नोट इशू, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, सेंट्रल बैंक के पास सबसे बड़ा राइट है नोट छापने का। मतलब उसका फंक्शन क्या है कि वो देश में करेंसी को इशू करता है, नोट जारी करता है, और उसके फायदे क्या हैं। तो यहाँ हमारा वीडियो इस फंक्शन को लेके कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेंट्रल बैंक के फंक्शंस के साथ।